हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम। अल्लाह करम, अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इस वक्त मैं सहरी के लिए उठी हूँ और आज माशाल्लाह से हम सब का चौथा रोज़ा है। रोज़ा बंद हो चुका है और इस वक्त मैं अज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ। रोज़ा रखने के बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ और फिर ज़ोहर की नमाज़ के साथ उठ जाती हूँ मैं उससे पहले। छुट्टियाँ हैं तो सब घर में होते हैं तो रात को फिर कम ही सोते हैं। सहरी के बाद ही सब सो जाते हैं। इंशाल्लाह आप सबका रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा होगा और इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और हम इस वक्त जा रहे हैं बैंक में। छोटा सा एक काम था। मैंने सोचा कि मैं अपना ये काम आपके साथ भी शेयर करूं, लेकिन ये शेयर करने से पहले हमने किसी से पूछ लिया था, पता लगवा लिया था कि अगर हम अपनी नेकी किसी के साथ शेयर करते हैं तो क्या वो नेकी ज़ाया हो जाती है। तो जिनसे हमने पता करवाया था उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप इसलिए शेयर कर रहे हैं कि बाकी सब भी जो ऐसा करना चाह रहे हैं या जिनके माइंड में कोई ऐसी प्लानिंग है कुछ करने के लिए, तो आप इसलिए शेयर कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, या फिर आप इसलिए शेयर कर रहे हैं कि बाकी सब भी आप इससे इंस्पायर हों। तो ऐसी नेकी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होती। तो आपने अक्सर सुना होगा कि मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में ज़िक्र करती हूँ कि हमें अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी ही थोड़ी सी कोशिश हमने भी ही की है और अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की अनायत हुई हम पर कि हम इस काबिल हुए कि हमने कुछ ख़ानदान के लिए मंथली राशन कार्ड तैयार करवा लिए थे बैंक से। तो इस वक्त हम वही लेने जा रहे थे। अल्लाह हम सब को तौफीक दे, हिम्मत दे, हौसला दे कि हम दूसरों के काम आ सकें। ये हमारे बहन भाई हैं अपने, जो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ में आ गए हैं। और रमज़ान में तो वैसे भी हम जितने भी अमल करते हैं उसका सवाब हमें दुगना मिलता है। और हर नेक अमल की जज़ा जन्नत है और रोज़े की जज़ा अल्लाह ख़ुद हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला भी मैं ख़ुद दूँगा। तो अल्लाह ताला हम सब को हिम्मत दे कि हम अपने बहन भाइयों के काम आ सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त हो रही है ज़ोहर की अज़ान और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर आ गई थी। आज मैं बनाऊंगी समोसे, क्योंकि मैं रमज़ान शुरू होने से पहले हमेशा बना के रख देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं बना सकी थी। एक तो घर में स्प्रे करवाई थी, सफाइयाँ चल रही थी और दूसरा गंदम की कटाई भी हुई थी। तो माशाल्लाह से दाने घर में आ चुके हैं। तो फिर भाई जो है वो सब्ज़ियाँ नहीं पसंद करता,
तो मैंने कीमा करके उसके बनाए थे। तो उसके लिए फिर अलग से मैंने मटेरियल तैयार किया था और अपने लिए अलग से तैयार किया था। ये हमने अपने लिए तैयार कर लिया था। और मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए थे कुछ, और कुछ उसी वक्त मैंने थोड़े से रोज़े के लिए फ़्राई कर लिए थे। आज मौसम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा ठंडा ठंडा था। बारिश हुई थी आज, बहुत अच्छी बारिश हुई थी। वैसे भी इस दफ़ा रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, माशाल्लाह से रोज़ा अच्छा गुज़र जाता है। रमज़ान का महीना हम सब के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। रमज़ान वैसे भी बाबरकत तो है ही, लेकिन साथ साथ इल्म का महीना भी है। माशाल्लाह से हमारी चारों आसमानी जो किताबें हैं वो रमज़ान में ही नाज़िल हुई हैं। और साथ मैंने थोड़ा सा पास्ता बना लिया था। और फिर ये हमारी इफ्तारी भी होती है और साथ डिनर भी होता है। इसके बाद फिर हम कुछ नहीं लेते और फिर सहरी ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वक्त से पहले हमारी गंदम की कटाई होके घर आ चुके हैं दाने। क्योंकि आजकल मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर आ चुके हैं। अल्लाह करे कि बाकी भी जितने किसान हैं उनकी भी जल्द ही गंदम की कटाई हो जाए। यहाँ पे व्यूअर्स, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी, लेकिन इन हालात को देखकर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं बात करूँ। लेकिन अब हमें मूव ऑन होना पड़ेगा, हमें अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस जाना पड़ेगा। इन्हीं हालात में रह के हमें अपनी छोटी छोटी खुशियाँ मनाना पड़े। माशाल्लाह से रमज़ान के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक ईद हमें तोहफ़ा मिलती है। तो ईद के कुछ ड्रेसेस मैंने भी डिज़ाइन करवाए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई लेना चाह रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी की सर्विस मौजूद है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते। तो काफ़ी दिनों से वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं इस पे बात करूं। तो अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि आप सब लोग, हम भी बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि ईद आने वाली है तो मैं आज आपके साथ ये शेयर कर ही दूं कि मेरा छोटा सा बिज़नेस है, ये ड्रेस डिज़ाइनिंग में करती हूँ। तो ये कुछ ड्रेसेस मैं आपके साथ अपने शेयर कर रही हूँ। बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी है, पैचेस लगे हुए हैं और लेसेस भी साथ लगी हुई हैं और स्टिच भी बहुत अच्छे हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छा लग रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 2200 इनकी प्राइस है। 3 पीसीस हैं ये और स्टिच्ड हैं ये। मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सभी साइज़ मौजूद हैं। आपको जो भी चाहिए आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। अच्छे हालात की उम्मीद है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो ईद से पहले हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। और मैं ड्रेसेस का ज़िक्र तो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे एफबी पे बहुत से मैसेजेस आए थे कि आप अपने जो ड्रेस डिज़ाइन करती हैं उसके बारे में क्यों नहीं व्लॉग में बात कर रही। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज के व्लॉग में उन सिस्टर्स की फरमाइश पर थोड़ा सा ज़िक्र कर दूँगी जिन्होंने मुझे कहा था कि आप ज़िक्र करें। और अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ आपको अपनी वेजेस दिखाने के लिए। देखिए माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई हैं। मैं तो अभी रोज़ा है तो कम ही इनका ख्याल रख पाती हूँ, लेकिन मम्मा जो है वो हर शाम को कभी भी मिस नहीं करती, इन्हें लाजमी पानी देती हैं। इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं तो हम सब घर पे ही होते हैं
और सहरी के बाद हम सो जाते हैं और फिर ज़ोहर की अज़ान से पहले उठते हैं। लेकिन आज मैं और भाई हम उठ के थे जल्दी, क्योंकि हमें बैंक जाना था। यहाँ पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।